नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। रीवा जिले में कांग्रेस शहर उपाध्यक्ष दीपक सिंह के नेतृत्व में 100 की संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद पार्क शहर में रैली निकालकर कमिश्नर कार्यालय में पहुंचकर 4 मांगों का ज्ञापन सौंपा है। इनकी मांग है कि जिस तरह कृषि बिल विधेयक लाया गया है जो पूर्णतः से किसान विरोधी है, इसमें किसान व्यापारियों के चंगुल में आ जाएंगे और उसे अपनी फसल का भी सही दाम नहीं मिलेगा। और जो बिल नंबर 3 लाया गया है उसने कई फसल को आवश्यक वस्तु सजाने पर व्यापारी लोग मनमौजी भंडारण करेंगे। इसमें कालाबाजारी और महंगाई बढ़ेगी और सरकार का भी कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। व्यापारियों की डायरेक्ट किसान से खरीद पर एपीएमसी मंडियां बंद हो जाएंगी, लाखों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। किसानों के हित और भविष्य को देखते हुए किसान बिल 2020 वापस लिया जाए। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बने। बेरोजगारी चरम में है। सरकारी पदों के लिए भर्ती निकाली जाए और स्थानीय स्तर पर प्राइवेट कंपनी को निर्देश दिया जाए कि 100% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। विद्युत निजीकरण का सरकार द्वारा किया गया फैसला वापस लिया जाए, क्योंकि इसमें प्राइवेट कंपनी अपने स्तर से बिजली का मनमौजी दर पर बेचेंगे जो कि जनहित में नहीं है। आज ये इंजीनियर दीपक सिंह जी के द्वारा शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष जिले रीवा के द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम पर कमिश्नर सर रीवा संभाग के माध्यम से 4 बिंदुओं पर यह ज्ञापन है। पहला जो उनका बिंदु है वो कृषि अध्यादेश से संबंधित है और दूसरा जो बिंदु है वो उनका एमएसपी से संबंधित है। तीसरा बिंदु जो है उनका बेरोजगारी से और चौथा बिंदु जो है वो कृषि बिजली के बिल से और बिजली से संबंधित है। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है और अग्रिम कार्यवाही के लिए ऊपर भेज दिया जाएगा, संप्रेषित कर दिया जाएगा। आज हम लोग कमिश्नर साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन के जो प्रमुख बुंद हैं वो किसान बिल को विरोध के लिए है। जिस तरह से सरकार 3 बिल किसानों के ऊपर थोप रही है कि उनकी मंडियों को भी तोड़ने का काम, और जो उनकी मंडियां हैं और मंडी को तोड़ने के बाद लाखों किसान मजदूर वहाँ पे काम करते हैं वो क्या कहते हैं बेरोजगार हो जाएंगे। और दूसरी बात जो है कि मंडी के टूटने के बाद सीधे व्यापारी किसानों के खेतों में पहुंचेंगे और जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसको बोलते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि किसान अपने ही खेत पे मजदूर हो जाएगा। किसान अपने ही खेत में क्या हो जाएगा, मजदूर हो जाएगा। और जो बिल नंबर 3 लेके आए हैं कि आवश्यक वस्तुओं में 3-4 चीज़ों को कम कर दिया गया है, ठीक है ना। इससे क्या मोदी जी ने कहा कि जो व्यापारी आदमी जितना चाहे उतना भंडारण कर सकता है, और जब भंडारण में सरकार का कंट्रोल नहीं होगा तो जानते क्या होगा कि जब उस चीज़ की कमी पड़ेगी तब वो व्यापारी 10 रुपये में किसानों से खरीदेंगे और 80-90 रुपये में यहाँ के लोगों को बेचेंगे, जिससे आम जनमानस अस्त व्यस्त हो जाएगा। ये किसान बिल पूर्णतः किसान विरोधी है। इसलिए हम सब जो कितने किसान यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं इस बिल का विरोध करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं कि राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया जाए कमिश्नर साहब के माध्यम से और ये किसान बिल वापस लिया जाए। हमारी मांग दूसरी नंबर की ये है कि एमएसपी के लिए कानून बनना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए क्या कहते हैं कानून बनना चाहिए, क्योंकि जिस तरह मोदी सरकार हर चीज़ का निजीकरण कर रही है, आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि एमएसपी जब मंडियां ख़त्म हो जाएंगी तो न्यूनतम मूल्य निर्धारण भी ख़त्म हो जाएगा, जिससे किसान सड़क पे आ जाएगा। हम लोगों का स्वामी विवेकानंद पार्क से हम लोग यहाँ पे पैदल चलकर अपना विरोध दर्ज कराए हैं। आज हम यहाँ पे बिल अपना ज्ञापन देना चाहते हैं, पर कमिश्नर साहब को यहाँ आने की फुर्सत नहीं है। पता नहीं, यहाँ हम लोग 2 से 3 घंटे से बैठे हुए हैं, फिर भी कमिश्नर साहब बाहर नहीं आ रहे हैं। ये बड़ी स्थिति गंभीर है कि एक आदमी एसी में बैठा हुआ है और एक आदमी के पास कपड़े नहीं हैं। आज हमारे पास मोदी सरकार ने ऐसा काम कर दिया कि आज हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं और हम इस तपती धूप में खड़े हैं, पर एसी में बैठे वाले लोगों को ज्ञापन लेने तक की फुर्सत नहीं है बेरोजगारी को लेकर। और तीसरा हमारा बिंदु है विद्युत का जो निजीकरण किया जा रहा है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। इस तरह में क्या होगा कि टाटा बिरला प्राइवेट कंपनियां आएंगी और क्या कहते हैं जो 10 रुपये 7 रुपये बिजली प्रति यूनिट हमें मिल रही है उसे 15 से 20 रुपये प्रति यूनिट बेचेंगे। और यदि बिल 1 महीने में जमा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, बिजली का बिल कट जाएगा, बिजली कट जाएगी। इसी तरह इसीलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कमिश्नर साहब से, आप लोगों के माध्यम से और इस पूरे देश से, कि नरेंद्र मोदी जी तक ये हमारी बात आप पहुँचाने का काम यहाँ का मीडिया करेगा। किसान आक्रोश में हैं और किसानों से पंगा मोदी जी मत लीजिए, क्योंकि किसान यदि आपको आसमान
सियासत की उस कुर्सी में पहुंचा सकते हैं तो किसान आपको ज़मीन के नीचे दफन भी कर सकते हैं।